हेलो एवरीवन, दिस इज़ गुरप्रीत कौर। आज हम लोग IAPS DAV का इंटरनल टेस्ट पेपर 2 डिस्कशन करेंगे। इंटरनल टेस्ट पेपर 2 ये IAPS DAV का है। डेटा साइंस इस सब्जेक्ट का नाम है और ये वीडियो मैं शालिग्राम प्रजापति सर की गाइडेंस में बना रही हूँ। ये MTech IT 5th सेम का पेपर है। हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है राइट एल्गोरिदम फॉर डिसीजन ट्री इंडक्शन। एल्गोरिदम फॉर डिसीजन ट्री इंडक्शन, हमें डिसीजन ट्री के लिए एल्गोरिदम लिखना है कि हाउ वी कैन मेक द डिसीजन ट्री। तो एल्गोरिदम का जो प्रोसीजर रहेगा वो कुछ इस प्रकार रहेगा कि बेसिक एल्गोरिदम को हम बोलते हैं ग्रेडी एल्गोरिदम। इसमें क्या होता है कि एक ट्री कंस्ट्रक्ट होता है टॉप से लेकर डाउन तक के रिकर्सिव मैनर में। हमें पता है हम सबसे पहले टॉप एक रूट नोड डिफाइन करेंगे एंड देन आफ्टर द रूट नोड हम उसे स्प्लिट करते जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ द स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट्स। स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट्स जो है वो हमारा इन्फॉर्मेशन गेन एंड एंट्रोपी दोनों ही हो सकते हैं। उसके बाद हम जब इसको स्प्लिट कर लेंगे तो उसके बाद हम तब तक रोकेंगे नहीं जब तक कि हम उसकी लीफ नोट सारी कवर नहीं कर लेते। हम उसकी सारी नोट्स कवर नहीं कर लेते, सारी लीफ नोट पर नहीं आ जाते। ट्री इज कंस्ट्रक्टेड इन अ टॉप डाउन रिकर्सिव डिवाइड एंड कॉन्कर मैनर। इट स्टार्ट ऑल द ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स आर एट द रूट। स्टार्टिंग में जितने भी एग्जाम्पल्स है वो सब रूट पे रहेंगे। एट्रीब्यूट्स जो होंगे वो कैटेगरिकल होंगे, मतलब वो कंटिन्यूस वैल्यूड होंगे, उनमें डिस्क्रीट वैल्यू होगी पहले से ही। एग्जाम्पल जो है पार्टीशन का वो रिकर्सिवली होगा बेस्ड ऑन सिलेक्टेड एट्रीब्यूट जो भी हमने बात करी। जो भी टेस्ट एट्रीब्यूट होंगे वो यूरिस्टिक या स्टैटिस्टिकल मेजर जैसे कि इन्फॉर्मेशन गेन या गेन इंडेक्स के बेसिस पर डिसाइड होंगे। कंडीशंस क्या है स्टॉपिक पार्टीशन की, कि अब हमें पार्टीशन करना कब स्टॉप करना है। तो जो जितने भी सैम्पल्स हैं किसी नोड में वो सारी ही सेम क्लास को बिलोंग करने लग जाएं, या फिर कोई भी एट्रीब्यूट्स रिमेनिंग ना हो फर्दर पार्टीशंस के लिए, मेजॉरिटी वोटिंग हो चुकी हो, या फिर कोई भी सैम्पल्स ना बचा हो। ये हमारा स्टॉपिंग क्राइटेरिया होगा कि हमें कब रुकना है। ठीक है, पार्टीशन करते करते कब रुकना है, ये वो क्राइटेरियाज है। नेक्स्ट एल्गोरिदम अगर हम बनाना चाहें तो जनरेट अ डिसीजन ट्री फ्रॉम द ट्रेनिंग टपल्स। ठीक है, टपल्स से हमको एक ट्री को बनाना है। डेटा पार्टीशन लेंगे, हम एक डेटा लेंगे, डेटा सेट लेंगे जिसमें सारे ही सारे डेटा हमारे पास होंगे। इसमें एट्रीब्यूट्स की लिस्ट होगी, कैंडिडेट एट्रीब्यूट्स के सेट होंगे। एट्रीब्यूट जो भी हम सिलेक्ट करेंगे मेथड को, एक प्रोसीजर डिफाइन करेंगे कि हमें कैसे उसको स्प्लिट करना है। स्प्लिटिंग क्राइटेरिया जो होगा वो हम सेट कर लेंगे कि अब हम वो इन्फॉर्मेशन गेन ले रहे हैं या फिर हम गेन इंडेक्स ले रहे हैं। आउटपुट जो आएगा वो हमारा एक डिसीजन ट्री आएगा। मेथड क्या है, मेथड में क्रिएट नोड एन, मतलब एन नोड को क्रिएट करो। अगर टपल डी सेम क्लास को बिलोंग करता है तो एन नोड को एज अ लीफ नोड लेबल कर दो। हमने बोला ना ये स्टॉपिंग क्राइटेरिया है कि हमारे जो सारे ही जो भी डेटा सेट है अब वो एक सेम क्लास को बिलोंग कर रहे हैं तो हम इसको स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो हम रिटर्न कर देंगे एन। अगर एट्रीब्यूट लिस्ट खाली हो गई है तब भी हम एन को रिटर्न कर देंगे और बोल देंगे कि जो मेजोरिटी क्लास है वो डी है। अगर हम एट्रीब्यूट सिलेक्शन अप्लाई करते हैं मेथड, तो हम कैसे अप्लाई करेंगे, हम डी पास करेंगे, हम डेटा सेट पास करेंगे और एट्रीब्यूट्स की लिस्ट पास करेंगे ताकि हम बेस्ट स्प्लिटिंग क्राइटेरिया को मेजर कर सकें। लेबल नोड जो भी एन होगी वो स्प्लिटिंग क्राइटेरिया कर रही होगी। अगर स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट डिस्क्रीट वैल्यू है तो हम मल्टीवे स्प्लिट्स करेंगे, अगर ऐसा नहीं है तो हम इसको स्प्लिट नहीं करेंगे। एट्रीब्यूट की जो लिस्ट होगी या एट्रीब्यूट का जो भी स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट होगा हम उसको रिमूव करेंगे। देन हम हर आउटकम के लिए एक स्प्लिटिंग क्राइटेरिया को डिफाइन करेंगे। अगर हम डी जे मान लें, सेट ऑफ टपल्स है डी, तो सेटिस्फाइंग द आउटकम जे अब पार्टीशन, देन इफ डी जे इज एम्प्टी, अगर जो डी जे है मतलब डेटा सेट अगर वो एम्प्टी हो जाता है तो आपको एक लीफ लेबल अटैप करना है कि अब ये लीफ है। अगर ऐसा नहीं है तो आप उसको नोड रिटर्न कर दें ताकि वापस से वो डिसीजन ट्री को जनरेट कर दे डी जे कॉमा एट्रीब्यूट लिस्ट के साथ। और इसके बाद हम रिटर्न कर देंगे एन, मतलब लास्ट में हम जितने भी हमने वो एन क्रिएट कर लिए हैं, जितना भी हमने ट्री क्रिएट कर लिया हम उसको रिटर्न कर देंगे। आए समझ में, ये हमारा एल्गोरिदम है फॉर मेकिंग द डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री बनाने के लिए हमको इनपुट में कुछ डेटा सेट्स, हमें किस बेसिस पर एट्रीब्यूट लिस्ट तैयार करनी है, एट्रीब्यूट लिस्ट क्या है और आप स्प्लिटिंग क्राइटेरिया क्या ले रहे हैं, ये सब लगेगा और आउटपुट में हमारा एक डिसीजन ट्री बनकर आएगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो ये था, व्हाट आर द एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर्स। हम एट्रीब्यूट को कैसे सिलेक्ट करते हैं, उसके क्या क्या मेजर्स हैं और अगर वो तीनों मेजर्स को आपको एक्सप्लेन करना है। Attribute selection measures. Attribute selection measures are also known as splitting rules because they determine how the tuples at a given node are to be split. मतलब attribute selection measures वो splitting rules हैं जिससे हमको पता चलता है कि nodes को हमको कैसे split करना है।
द एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर प्रोवाइड द रैंकिंग फॉर ईच एट्रीब्यूट। इसमें हमको हर एट्रीब्यूट की एक रैंक डिफाइन होगी कि वो ट्रेनिंग जो टपल है उसमें हर एट्रीब्यूट को किसके बाद किसको परफॉर्म करना है। एट्रीब्यूट जिसके पास बेस्ट स्कोर होगा उसको एक स्प्लिटिंग एट्रीब्यूट जैसे सिलेक्ट किया जाएगा। इस सेक्शन में हम लोग 3 पॉपुलर सिलेक्शन मेजर्स को लेते हैं, एक इंफॉर्मेशन गेन, एक गेन रेशियो और एक गिनी इंडेक्स। ठीक है, यही 3 है, इंफॉर्मेशन गेन, गेन रेशियो और गिनी इंडेक्स। इन्फॉर्मेशन गेन जो था उसका हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं पहले वाले पेपर में, जिसमें हम 1 माइनस पी आई का स्क्वायर जो होता है वो माइनस करते हैं वो गिनी इंडेक्स में, एंड माइनस पी का समेशन होल स्क्वायर जो होता है प्रोबेबिलिटीज़ का, पी आई लॉग पी आई, वो हम लोग लेते हैं इन्फॉर्मेशन गेन में, एंड गेन रेशियो मतलब उन दोनों का रेशियो लेते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इन तीनों ही को एक्सप्लेन करते हुए इसमें आंसर लिखना है। ये जो तीनों ही चीज़ें हैं वो मैं पहले वाली वीडियो में मीन्स इंटरनल 1 की वीडियो में समझा चुकी हूँ, तो आप एक बार और उसको रेफर कर सकते हैं। डिफाइन द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन गेन, गिनी इंडेक्स एंड रिडक्शन इन इम्प्योरिटी। अब इसमें हम वापस से इन्फॉर्मेशन गेन, गिनी इंडेक्स को वापस से समझाएंगे। कंप्यूटिंग इन्फॉर्मेशन गेन फॉर कंटिन्यूस वैल्यू। इन्फॉर्मेशन गेन को हम कैसे वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। एट्रीब्यूट अगर ए है और वो कंटिन्यूड वैल्यू एट्रीब्यूट है तो हमें एक बेस्ट स्प्लिट पॉइंट निकालना है उस ए के लिए। सबसे पहले क्या करना है, हमें उस ए को सॉर्ट करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। टिपिकली जो मिड पॉइंट होता है एडजेसेंट वैल्यूज़ का वो स्प्लिट पॉइंट होता है, जैसे कि ए आई और ए आई प्लस 1/2 ये एक मिड पॉइंट होगा अगर वैल्यूज़ हैं ए आई और ए आई प्लस 1 के बीच में। अगर पॉइंट की बात करें, मिनिमम एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट फॉर ए इज सिलेक्टेड एज अ स्प्लिट पॉइंट फॉर ए। ठीक है, तो वो जो ए होगा वो स्प्लिट पॉइंट के लिए सिलेक्ट हो जाएगा। स्प्लिट क्या करेंगे, D1 अगर एक सेट ऑफ टपल्स है D जो कि सेटिस्फाई कर रहा है ए को और लेस देन है स्प्लिट पॉइंट के, एंड D2 जो है वो ए से बड़ा है, तो हम उसको स्प्लिटिंग क्राइटेरिया मान सकते हैं। देन गिनी इंडेक्स की बात करें तो गिनी इंडेक्स में 1 माइनस जो मैं भी आपको बता रही थी पी जे का होल स्क्वायर लिया जाता है। ये गिनी इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला है। गिनी इंडेक्स में हम लोग हर एट्रीब्यूट का गिनी निकालते हैं, D1/D गिनी ऑफ D1 प्लस D2/D गिनी ऑफ D2। ऐसे करके हम पूरा डेल्टा रिडक्शन इन इम्प्योरिटी भी निकालते हैं, और जो एट्रीब्यूट प्रोवाइड करता है स्मॉलेस्ट गिनी या लार्जेस्ट रिडक्शन इम्प्योरिटी हम उसको स्प्लिटिंग नोट की तरह कंसिडर कर लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो हमारा ओवरफिटिंग एंड ट्री प्रूनिंग पे था। ओवरफिटिंग और ट्री प्रूनिंग क्या होता है, ओवरफिटिंग मतलब एक इंड्यूस ट्री जो कि ओवरफिट कर रहा है ट्रेनिंग डेटा को, इसके पास बहुत सारी ब्रांचेस हैं, कुछ रिफ्लेक्ट करिए अनोमलीज को, कुछ आउटलायर्स वगैरह के कारण, और इसमें एक्यूरेसी बहुत पुअर है। 2 अप्रोचेज हैं हम ओवरफिटिंग को अगर हमें हटाना है तो, एक होता है प्री प्रूनिंग और एक होता है पोस्ट प्रूनिंग। प्री प्रूनिंग जो होता है उसमें हम हॉल्ट करते हैं ट्री कंस्ट्रक्शन को पहले, मतलब रोक देते हैं। डू नॉट स्प्लिट अ नोड इफ दिस वोट रिजल्ट इन अ गुडनेस मेजर फॉलिंग बिलो अ थ्रेशोल्ड, मतलब थ्रेशोल्ड के अगर नीचे जा रहा है वो वैल्यू तो हम उसको स्प्लिट नहीं करेंगे। दिस में एक अप्रोप्रिएट थ्रेशोल्ड को सिलेक्ट करना जो होता है वो डिफिकल्ट होता है। पोस्ट प्रूनिंग क्या होता है कि आप उस ब्रांच को रिमूव कर दो जो कि बहुत सारा ग्रोन है ट्री है, जैसे गेट अ सीक्वेंस ऑफ प्रोग्रेसिवली प्रून ट्रीज, बहुत सारे प्रून ट्रीज प्रोग्रेसिवली है तो हम उसको काट देंगे, मतलब ट्री को रिमूव कर देंगे, उस ब्रांच को रिमूव कर देंगे। यूज़ अ सेट ऑफ डेटा डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेनिंग डेटा टू डिसाइड विच इज़ द बेस्ट प्रून ट्री। अब एक डेटा सेट को लेंगे और उसमें ट्रेन करेंगे कि कौन सा बेस्ट प्रून ट्री है। यही था हमारा टेस्ट 2 इंटरनल का। इसमें हमने 4 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। ये चारों क्वेश्चंस में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम इंटरनल 3 के पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।